नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं आबकारी विभाग के सामने हूँ। एक मामला मेरे सामने आया है। फेफना थाना अंतर्गत भगवानपुर एक स्कूल है। उस स्कूल के सामने बात करें 20 मीटर के अंतर्गत कंपोजिट शराब की दुकान को लेकर अब वहाँ के बच्चों और अभिभावकों ने, खासतौर पे प्रबंधक ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध का वजह क्या, ये बात करते हैं। आबकारी विभाग में सोनिया सिंह है, जो स्कूल के प्रिंसिपल प्रबंधक हैं। बात होगी कि वजह क्या है कि आज इनको यहाँ आना पड़ा। आप आज ईद है और आप आबकारी विभाग में हैं, तो मैं समझ सकता हूँ मामला क्या है। सर, मामला ये है कि कल शाम को 4 बजे मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और हमारे कुछ अभिभावक के द्वारा मुझे ये खबर मिली कि स्कूल से सटे जिन्होंने अपने किराए पे दारू की दुकान के लिए अपने मकान को जो है अलॉट कर दिया है और उसकी मात्र दूरी जो है 10 से 15 मीटर की दूरी है स्कूल से, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल में 85% फीमेल स्टाफ काम करती हैं और 60 to 70% गर्ल्स का अध्ययनरत है कार्य वहाँ पे। अब बेटियां हमारे यहाँ चूँकि बहुत पॉश एरिया है, जमावड़ा पारिवारिक लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी जो बेटियां हैं 80% जो हमारे बच्चे हैं वो पेडिस्ट्रियन है, वो पैदल खुद ही आते जाते हैं। अब तक बच्चे निडर थे, पेरेंट्स हमारे बिल्कुल निडर थे कि बच्चा हमारा समय से चला आता है। इस दुकान के खुल जाने से अभिभावक में जो है एक डर का माहौल है और मैं खुद प्रबंधक होकर के, और मैं अकेली महिला काम करती हूँ, एक अल्कोहलिक एनवायरनमेंट जो किसी भी प्रकार से समाज के जो है उसके फेवर में नहीं आता। तो मेरा निवेदन था आबकारी विभाग के शुक्ला सर से, मैंने मिली और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल करके। उन्होंने आश्वासन मुझे दिया है कि हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे, अगर वो नियम के विरुद्ध हैं तो बिल्कुल उसको रोका जाएगा। तो बस निवेदन है मुझे आप सभी भाई बंधुओं से भी, हमारे पत्रकार भाई हमारे साथ आएँ। और डीएम साहब से मैं कल से 2 बार मिलने का प्रयास कर चुकी हूँ, मुलाकात नहीं हो पा रही है, सर मिलने के लिए राज़ी नहीं हुए। और अभी तक मैं हूँ कि अगर सर को भी मिल जाता एक पत्रक हम दे पाते तो सर कम से कम ये ना हो कि हमने समय से नहीं बताया। सुनने में आ रहा है कि कल 1 अप्रैल को उसका इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन होने के बाद तो समझ जाइए कि किसी भी चीज़ को रोकना या हमारे लिए क्या, सरकार भी उसके पास नहीं आ। तो मेरा रिक्वेस्ट ये कि हमको जो करना है या कल सुबह तक इसको रोक दो। आपसे पता चला कि वहाँ दुकान खुले, क्या बोर्ड वगैरह लगे हैं क्या वहाँ पे? वहाँ पे पूरा आप चल के देख सकते हैं, वीडियोग्राफी मेरे पास, वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप ये देख सकते हैं इस वीडियो को कि वो पूरी उसकी जाली वगैरह जो जितना वर्क होना चाहिए वो वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इस सिलसिले से आपने मिला तो उन्होंने क्या पूरा आपको भरोसा है कि कुछ करेंगे? सर ने हमसे भरोसा तो दिलाया हमें कि अगर वो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है और अगर आपके स्कूल का रिकॉग्निशन है गवर्नमेंट से, तो ऑफ कोर्स मेरा स्टेट बोर्ड का रिकॉग्निशन है, बीएसए साहब, डीआईओ साहब, हर कोई जो टाइकोंडो वहीं गया हुआ था और सारे हमारे आरटीई के बच्चे हैं, पूरा हमारे पास पेपर रखा हुआ। तो वो मैं सर को अभी व्हाट्सअप करने वाली हूँ, मैं सबमिट कर दे रही हूँ। हमने अपने स्कूल के लेटर पैड पे ही मैंने उनको एप्लीकेशन भी दिया है। कहा कि जब शराब की दुकान स्कूल के सामने खुलेगी तो बहुत से लोग शराब के नशे में खो देते हैं, विवेक खो देते हैं, कुछ भी हद तक आ जाते हैं। सड़क के किनारे है, स्कूल के पास है, तो इससे क्या आपको खतरा लग रहा है? सर, खतरा ये है कि हमारी जो बेटियां छुट्टी होगी और घर से निकलती हैं, जब वो स्कूल से बाहर निकलेंगी और पैदल जाने वाली बच्चियां, 80% बच्चे हमारे पैदल वाले हैं, पता चलेगा कि नशे की गिरफ्त में व्यक्ति स्कूल के किस कोने में बैठा है और किस बच्ची को कहाँ खींच के लेके जाएगा। और हम ये कहीं से भी बच्चियों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और इसके लिए अगर आज हम, ये हमारे अभिभावक लोग भी हैं, इनकी भी बेटी है, इनकी भी 2 बेटियां हैं जो मेरे यहाँ ही पढ़ते हैं। आप सोचिए कि इन बेटियों के लिए मैं चाहूँगी कि अगर वो दुकान खुलेगी तो मैं स्कूल बंद कर दूँगी। स्कूल बंद करना तो फायदेमंद हो जाएगी इस विभाग को कि चलो कम से कम शराब की दुकान खुल गई, स्कूल बंद हो गया। सर, ये बताइए कि मेरी जैसी महिलाएं, अगर कोई कठोर व्यक्ति इस समाज में निकल के आगे नहीं आएगा, अगर मेरी सरकार मेरी मदद नहीं करेगी, मैं एक महिला हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम हमारे मोदी साहब हैं, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम महिलाओं के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, जो बड़े से बड़े कार्य वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आज जाकर के आप देखिए पॉलिटिक्स में कितनी महिलाएं हैं, कितनी कार्यकर्ता हैं हमारी, लेकिन इतना काम करने के बावजूद आज हम कहाँ हैं। हम एक चीज़ अगर रोकने के लिए मांग कर रहे हैं जो हमारे स्कूल के लिए, हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो हमें सुनना चाहिए। ये सवाल है कि आपने कहा स्कूल बंद कर दें, जो अभिभावक वहाँ पर पूरा बोलते हैं, आप अच्छी महिला हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, बच्चे आपके
तो अभी अभिभावक लोग तो सीधे कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ नहीं होना चाहिए। आप क्या जी वहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में? मेरी क्या नाम बच्चे? दोनों बेटी तन्वी केसरी और राजवी केसरी है। मेरी दोनों बेटियाँ द इन्विक्टस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं। स्कूल के जस्ट सामने ही वो खुल रहा है दारू की भट्टी, ठीक है, जो उचित नहीं है क्योंकि स्कूल एक विद्या का मंदिर है और मंदिर के आसपास कम से कम 100 से 200 मीटर तक ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये तो अनुचित है। जी जी। तो सोनिया जी, आपने कहा कि जिला अधिकारी इसको मिलने का प्रयास किया, जिला अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। दोस्तों, सरकार को राजस्व चाहिए, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जो मानक है कि मंदिर हो या फिर स्कूल या कॉलेज, 500 मीटर एरिया में कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन इनका कहना है कि मेरे स्कूल से महज 20 मीटर के अंदर ही शराब की दुकान खोलने का पूरा प्रयास है, पूरी तैयारी है। आइए बात करते हैं जी। सर, अगर इस पे हमारी मदद सरकार नहीं करती है तो या तो मैं स्कूल बंद करूंगी, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन पे जाऊंगी। इसके लिए मैं मजबूर हूं सर। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी लोग हैं, चाहे हमारे डीएम साहब हैं, हमारे आबकारी विभाग के अधिकारी साहब हैं, या फिर क्योंकि बंद करना, देखिए सोनिया जी, बार बार कह रहे हैं स्कूल का करोड़ों का सेटअप है, जो भी व्यक्ति बनाया होगा, एक मंदिर बनवाया है, माँ सरस्वती का मंदिर है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे शिक्षा लेते हैं, आसपास के गाँव के लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, उस पर क्यों नहीं जाती है? सर, आप पता कर सकते हैं, मैं शिक्षा विभाग में विगत 20 वर्षों से हूँ। 14 साल संजीवी स्कूल धरहरा आप देख रहे हैं, वहाँ मैं 14 साल एक शिक्षिका के रूप में मैंने कार्य किया है। 4 साल सीबीएसई में एज अ प्रिंसिपल मैंने वर्कआउट किया है, सूर्यबदन विद्यापीठ और आपके एएसएम कॉन्वेंट स्कूल में। सर, मैंने प्रिंसिपल की सीबीएसई प्रिंसिपल से मैंने रेजिग्नेशन देकर के इस स्कूल की स्थापना की और इसको खोला। मेरा उद्देश्य कभी भी सिर्फ संस्कारपूर्ण शिक्षा देने का था, जिसके लिए मैंने नौकरी त्याग दी। तो सर, मैं गलत कार्य के सामने घुटने नहीं टेक सकती और मैं सच में स्कूल बंद कर दूंगी। अगर मुझे पैसे से कोई, मैंने ना कभी कल इस स्कूल को पैसे कमाने के उद्देश्य से खोला था। जिस तरीके से एक स्कूल की संचालिका होकर के मैं 8-8 पीरियड अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप हमारे अध्यापक, हमारे गार्जियन से पूछ सकते हैं कि ये कभी भी आते हैं तो मुझे चौक हाथ में लगे हुआ मुझे क्लासरूम में पाते हैं। तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद अगर मेरा समाज मेरा साथ नहीं देता है, मेरे अभिभावक को मेरा साथ देना चाहिए, हमारे अधिकारियों को बलिया जिले के मेरा साथ देना चाहिए, अगर वो नहीं आकर के खड़े होते हैं, इस शराब की दुकान को नहीं बंद कराते हैं, तो मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जी दोस्तों, तो सोनिया जी से बात हो रही थी। बेटियों के सम्मान में आज खुद मैदान में है कि बेटियां कैसे पढ़ेंगी जब शराब की दुकान होगी। आबकारी अधिकारी कार्यालय से सोनिया जी ने अपने विचारों को रखा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि शराब की दुकान खोलेगी या तो वो स्कूल बंद कर देंगी या फिर बच्चों को लेकर धरना पे बैठ जाएंगी। अब तय करना होगा जिला अधिकारी को या फिर आबकारी अधिकारी को या सरकार में बैठे मंत्रियों को, पास शराब की दुकान खुलनी चाहिए या नहीं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।